नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार पुलिस के तरफ से बहुत बड़ी भर्ती आपके लिए आ चुकी है और टोटल जो पोस्ट है वो है 21,391। फॉर्म जो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो रहा है वो 20/7/2023 से आपका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि आखिर उम्र क्या है, कितने से कितने वर्ष के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको कितना छूट मिल रहा है उम्र में, एससी में है तो कितना छूट मिलेगा, एसटी में है तो कितना मिलेगा, फीमेल में है तो कितना मिलेगा। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या है, उसका परीक्षा का तैयारी हम किस तरह से करेंगे कि आप सफल हो जाइए, और शारीरिक योग्यता क्या है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं वो सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और एक एक करके आगे देखते हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले बिहार पुलिस के तरफ से आपका टोटल जो पोस्ट है वो है 21,391। 21,391 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है और ऑनलाइन जो होना स्टार्ट हो रहा है वो 20/6/2023 से लास्ट जो डेट है 20/7/2023 तक, टोटल 1 महीना का आपको समय दिया जा रहा है। इसके बीच में आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है, लेकिन लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। शुरुआत में ही आपको फॉर्म को ऑनलाइन कर लेना है। कारण ये कि लास्ट में जब 5 या 10 रोज बचता है तो उस समय आपका सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लास्ट का इंतजार बिल्कुल ना करें। अब देखिए, क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको किसी भी बोर्ड से कहीं से भी अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका एज जो काउंटिंग होगा 1/8/2022 से 18 से 25 तक, 1/8/2022 से 18 से 25 यानी कि न्यूनतम जो एज होना चाहिए वो आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो एज होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 18 से 25 मैंने कहा, अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, फीमेल हैं, जनरल हैं, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप जनरल कास्ट के हैं तो आपको 18 से 25 के बीच में अगर एज है तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 2 वर्ष, जेंट्स के लिए, पुरुषों के लिए 2 वर्ष का छूट है, महिलाओं के लिए आपका 3 वर्ष का छूट है ओबीसी के लिए, यानी कि 28 वर्ष तक की महिला बिहार पुलिस के लिए फॉर्म भर सकती हैं। अगर जेंट्स है तो 27 वर्ष तक के एज वाले ओबीसी कास्ट के बच्चे फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर एसी और एसटी अगर आप हैं, एसी और एसटी पुरुष या महिला दोनों, तो 30 वर्ष तक आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। आप पहले से होम गार्ड हैं, बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको भी 5 वर्ष का छूट मिल रहा है, यानी कि 30 वर्ष तक आप भी फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम सिलेबस पे। सिलेबस आखिर क्या क्या पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्या किस तरह से करेंगे, तो इन सभी बातों पे चर्चा कर रहे हैं। अब एक चीज़ और देखना है आपको कि पास यहाँ पर होना है। आपको ज़्यादा इस पर हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि 30% अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मार्क्स लेकर चले आते हैं, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में 30% अगर आप लेकर चले आ रहे हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा, 100 में एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अगर 30 नंबर यानी कि 30 नंबर आप लेकर चले आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो गए, और फिजिकल से ही आपका मेरिट बनेगा। ये सिर्फ आपका पास है, क्वालिफाई है, यहाँ पे कोई भी इससे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। तो आप सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपका फिजिकल, और सबसे पहले जो करना है वो रिटेन, यानी रिटेन आपका बेस्ट होगा। रिटेन पास रहिएगा तो आप जाइएगा कहाँ पर, फिजिकल में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और, 5 गुना ही छात्र को बुलाया गया है, तो 5 गुना छात्र में आपका अगर मार्क्स ज़्यादा रहेगा, अब ये नहीं कि 30% हम लेकर चले आएंगे तो हमको बुला लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर 30% हो तो पास हो गया, मिनिमम आप पास कर गए, लेकिन जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा उसी को पहले बुलाया जाएगा। जितनी भर्ती है, यानी कि 21,391 है तो 21 के 5 गुना आप कर लीजिए, 20×5=100, यानी कि 1,05,000 के आसपास आपका कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, और फिजिकल करवाने के बाद फिर आपका उसमें से चुना जाएगा और फिर रिजल्ट दिया जाएगा। ये सिलेबस पहले समझते हैं। यहाँ पे हिंदी है,
अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, करंट है। देखिए इन्हीं सबसे आपका टोटल प्रश्न रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, करंट। टोटल मार्क्स जो है वो 100 है। टाइमिंग जो परीक्षा का होगा वो 2 घंटा का होगा। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पासिंग जो मार्क्स है 30% आपको बता दिए हैं हम 5 गुना। अब आइए स्क्रीन पर चलते हैं मोबाइल के, और यहाँ पर हम देखते हैं आपको फिजिकल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। एक एक करके हम नोटिफिकेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड यहाँ पर दिया गया है। ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ पर ये बात पर ध्यान दीजिएगा कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं है, लेकिन अगर इसमें अगर आप में कोई कमी होती है ऊंचाई में या सीना में या वजन में, तो आप अघोषित माने जाएंगे। अब देखिए ऊंचाई के बारे में क्या कहा जा रहा है। जो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है ओबीसी यानी कि जनरल और ओबीसी 165 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई होना चाहिए। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है वो अत्यंत जो पिछड़ा लोग में पुरुष में आते हैं वो 160 होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 ही बोला जा रहा है। फिर वहीं पे हम फिर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा सभी वर्ग के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए, चाहे कोई भी वर्ग की महिला हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे एसी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सबके लिए 155 सेंटीमीटर सिर्फ मांगा जा रहा है। सीना जो है सिर्फ पुरुष के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर आपका है, बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, फुलाकर 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका जो है इसमें फुलाने के बाद आपका होना चाहिए। यहाँ पे नीचे देखिएगा क्लियर रूप से लिखा जा रहा है फुलाने के बाद सीना के माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो भी वहाँ पे 81 है और 86 है, 5 सेंटीमीटर है। जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनका है 79 और 84 आपका फुलाने के बाद। वहीं पे महिला अभ्यर्थी के लिए सीना की मापी नहीं होगी, क्लियर रूप से यहाँ लिखा गया है। वजन की बात करें सभी वर्ग की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए अगर आपका वजन 48 किलोग्राम से कम है तो यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, इसलिए शरीर पर अपना ध्यान देकर वजन 48 के आसपास, इससे कम होगा तो फिर आपको नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर घ नंबर में कहा जा रहा है किन्नर, कोधी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। जो महिला में बताया गया है इन लोगों के लिए, थर्ड जेंडर के लिए सेम वही माना जाएगा इन लोगों में। अब देखिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों के समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा में आयोजन किया जाएगा। यानी कि लिखित आपका आयोजन, यानी कि आपका अगर आवेदन आपका बिल्कुल सही है तो आपको लिखित के लिए पहले बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद फिजिकल के लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पर देखिएगा कि द्वितीय चरण जो है, प्रथम चरण तो आपको बता दिए, द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है इसमें दौड़ जो है 50 अंक का है। दौड़ के लिए अगर 5 मिनट से कम में जाते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक जाते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट या 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक जाते हैं तो 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक जाते हैं तो 20 अंक मिलेगा। यही अंक के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 मिनट से कम, 4 मिनट से कम है तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 20 सेकंड तक है, 4 मिनट 20 सेकंड तक तो आपका 40 अंक। 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक। 5 मिनट तक तो 20 अंक। अब देखिए 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अब
आते हैं गोला फेंक पर। गोला फेंक आपका 25 अंक का है। तो यहाँ पे सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट फेंकते हैं तो आपका 13 अंक, 18 से 19 17 अंक, 19 से 20 21 अंक, 20 से ज़्यादा 25 अंक आपको मिलेगा। अब देखिए 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। अब सभी कोटि की महिला के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। जो न्यूनतम है वो 12 फीट महिलाओं के लिए, यानी कि 12 से 13 फीट अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक, 13 फीट 14 अंक, 14 फीट से 15 फीट 17 अंक, 15 से 16 फीट 21 अंक, 16 फीट 25 अंक। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर 20 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। ऊंची कूद अधिकतम 25 अंक, आपका सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट। अब देखिए 4 फीट अगर करते हैं तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच 17 अंक, 4 फीट 8 इंच 21 अंक, 5 फीट तक अगर आप ऊंची कूद करते हैं तो 25 अंक आपको मिलेगा। वहीं पे आते हैं हम पुरुष अभ्यर्थी के लिए सभी कोटि, यहाँ पर हमने आपको पुरुष अभ्यर्थी के लिए बता दिया है, अब सभी महिलाओं के लिए बता रहे हैं। 3 फीट तक 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 4 फीट यहाँ पे बताया गया है 25 अंक, 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को घोषित किया जाएगा। अब देखिए मेघा सूची, अब लास्ट हम देख ले रहे हैं। मेघा सूची है। मेघा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा, यानी कि आपका रिटेन से कोई इसका मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसके लिए कितना सीट है, यानी कि जनरल के लिए आपका है 8556, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि 21,040, यानी EWS के लिए अनुसूचित जाति 3400, अनुसूचित जनजाति आपका 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3842। तो आपने ये सभी चीज़ देख लिया, फिजिकल देख लिया, सीटों की संख्या देख लिया। ट्रांसजेंडर यानी कि थर्ड आपका बताए थे अभी कुछ देर पहले, उनके लिए भी सीट है 2517 है। पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 655 है, 21,391 आपका हो गया यहाँ पर। अब आरक्षण का इसी तरह आप अपने से खुद से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आप खुद से डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।